ईमानदारी की कहानी। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। मुरारी लाल अपने गांव के सबसे बड़े चोरों में से एक था। मुरारी रोजाना जेब में चाकू डालकर रात को लोगों के घर में चोरी करने जाता। पेशे से चोर था, लेकिन हर इंसान चाहता है कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, तो यही सोचकर बेटे का एडमिशन एक अच्छे पब्लिक स्कूल में कर दिया था। मुरारी का बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसे के अभाव में 12वीं कक्षा के बाद नहीं पढ़ पाया। अब कई जगह नौकरी के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन कोई उसे नौकरी पर नहीं रखता था। एक तो चोर का बेटा ऊपर से केवल 12वीं पास, तो कोई नौकरी पर नहीं रखता था। अब बेचारा बेरोजगार की तरह ही दिन रात घर पर ही पड़ा रहता। मुरारी को बेटे की चिंता हुई, तो सोचा कि क्यों न इसे भी अपना काम ही सिखाया जाए। जैसे मैंने चोरी कर करके अपना गुजारा किया, वैसे यह भी कर लेगा। यही सोचकर मुरारी एक दिन बेटे को अपने साथ लेकर गया। रात का समय था। दोनों चुपके एक इमारत में पहुंचे। इमारत में कई कमरे थे। सभी कमरों में रोशनी थी। देखकर लग रहा था कि किसी अमीर इंसान की हवेली है। मुरारी अपने बेटे से बोले, आज हम इस हवेली में चोरी करेंगे। मैंने यहाँ पहले भी कई बार चोरी की है और खूब माल भी मिलता है यहाँ। लेकिन बेटा लगातार हवेली के आगे लगी लाइट को ही देखे जा रहा था। मुरारी बोला, अब देर न करो, जल्दी अंदर चलो, नहीं तो कोई देख लेगा। लेकिन बेटा अभी भी हवेली की रोशनी को निहार रहा था और वो करुण स्वर में बोला, पिताजी मैं चोरी नहीं कर सकता। मुरारी, तेरा दिमाग खराब है, जल्दी अंदर चल। बेटा, पिताजी जिसके यहाँ से हमने कई बार चोरी की है, देखिए आज भी उसकी हवेली में रोशनी है और हमारे घर में आज भी अंधकार है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई से उनका घर आज भी रोशन है और हमारे घर में पहले भी अंधकार था और आज भी। मैं भी ईमानदारी और मेहनत से कमाई करूंगा और उस कमाई के दीपक से मेरे घर में भी रोशनी होगी। मुझे ये जीवन में अंधकार भर देने वाला काम नहीं करना। मुरारी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके बेटे की पढ़ाई आज सार्थक होती देख रही थी। मित्रों, बेईमानी और चोरी से इंसान क्षण भर तो सुखी रह सकता है, लेकिन उसके जीवन में हमेशा के लिए पाप और अंधकार भर जाता है। हमेशा अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करें। बेईमानी की कमाई से बने पकवान भी ईमानदारी की सूखी रोटी के आगे फीके हैं। कुछ ऐसा काम करें कि आप समाज में सर उठ के चल सकें।